नमस्ते जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के प्यार से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पीछे जो बैनर लगा हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बैनर लगा हुआ है। जो पुराने बच्चे हैं वे तो समझ रहे हैं कि भाई ये जो पीछे में जो बैनर है इसको लगाने का पीछे का क्या मंशा है, और जो नए बच्चे हैं वे शायद इससे जो है कि थोड़ा सा असमंजस में होंगे कि भाई ये बैनर क्यों लगाया है। तो आप जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि बीते कुछ सप्ताह से कमेंट सेक्शन के अंतर्गत चाहे कोई भी वीडियो मैं बना रहा हूं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी बना रहा हूं, तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन सभी बच्चों का है। मैं हमेशा से नोटिस कर रहा हूं इस चीज को। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर एबीवीपी क्या है। कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर एबीवीपी का फुल फॉर्म क्या है। कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर एबीवीपी में होता क्या है। कुछ बच्चे तो यहां तक पूछ दिए हैं कि एबीवीपी में ज्वाइन करना सही है या गलत है। तो ऐसे कॉमन से प्रश्न जो है कि हर एक बच्चे के जहन में आज के दौर में चल रहा है। तो उन्हीं प्रश्नों का मैं उत्तर देने के लिए यहां पर आज आया हूं, आज के डेट पे। तो मैं उस प्रश्नों का उत्तर तो दे ही सकता हूं, लेकिन मैं अपने से ज्यादा बेहतर समझता हूं जो इसमें कार्यरत है, जो एबीवीपी में निहित है, करीब साल 2 साल से इसमें जुड़े हुए हैं, उन्हीं को अगर यहां पर बुला करके इन प्रश्नों का उत्तर किया जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा, मैं ये समझता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि करीब जो है कि 1 से 2 साल पहले, है ना, मैं जब पीकर कॉलेज में गया था, ठीक है ना, कुछ काम के सिलसिले में, तो वहीं पर मेरे को जो है कि मुलाकात होती है किशोर जी से। और उस समय अध्यक्ष में कार्यरत थे, ठीक है ना, अध्यक्ष के दायित्व में वे कार्यरत थे। आप कह सकते कर्तव्य में वे कार्यरत थे। मैं उस समय जब उनसे मुलाकात हुई थी 1 से 1.5 साल पहले, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग को बहुत अच्छा किस्मत है, हम लोग का भाग्य बहुत अच्छा है धनबाद का, कि अभी वे धनबाद में मंत्री है ना। धनबाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वे मंत्री है। और हम लोग का और भी बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आज चूंकि उनका व्यस्तता बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसी व्यस्त पल से वो कुछ जो है कि समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में, झारखंड मैथ जोन के स्टूडियो में आए हुए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, कैसे काम करता है, फलना, ठीक है ना। आइए तो उनका स्वागत करते हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस YouTube चैनल, अपने झारखंड मैथ जोन चैनल पर मुझे आने का अवसर प्राप्त किया। और मैं उन तमाम व्यूवर्स को भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है ऐसा सवाल किया था। इसी के बदौलत आज सर ने मुझे आग्रह किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, बच्चों का सवाल है, जिसको लेकर के आज मैं सर के पास आया हुआ हूँ। और सर के कुछ सवाल है जिनका मैं जवाब दूंगा आज, जिससे आप लोगों का जो भी मन में डाउट हो रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैसा संगठन है, इसमें जुड़ना सही होगा या नहीं होगा, तो ऐसे सवालों का मैं आज जवाब दूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न मेरा ये है, आप कह सकते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी है, उनका प्रश्न है, ये ना केवल धनबाद के विद्यार्थियों को प्रश्न है, ये झारखंड के विद्यार्थियों को प्रश्न हो सकते हैं, ये पूरा देश के, पूरा इंडिया के विद्यार्थियों को प्रश्न हो सकता है, क्योंकि हमारे चैनल से जो है कि नाना प्रकार के बच्चे जुड़े हुए हैं। जी। तो जी सर, पहला जो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये एबीवीपी है क्या, और एबीवीपी क्या काम करती है, ये सर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अगर सिंपल वे में डिस्क्राइब किया जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है जो कि छात्र के हित के लिए बनाया गया था। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हम लोग धनबाद में रहते हैं, धनबाद का ही मैं बात करता हूँ। धनबाद के अंतर्गत में जितने भी कॉलेज आते हैं, जितने भी स्कूल है, आपको कहीं ना कहीं उस कॉलेज इकाई में आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक न एक कार्यकर्ता मिल जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि अभी से 1.5 साल पहले मैं कॉलेज अध्यक्ष था जी। और आप कॉलेज आए हुए थे और मुझे आपने देखा कि एबीवीपी का काम करते हुए बैनर के साथ, तो आपने आकर के मुझसे पूछा ये क्या कर रहे हैं आप, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता क्या है। मैंने आपको फिर बताया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र के लिए काम करता है, स्टूडेंट के समस्याओं के लिए काम करता है कॉलेज कैंपस में। तो जी सर, मतलब ये जो पहला प्रश्न तो
ऐसा रहा, ठीक ना, जी। कि हाँ भाई, और ये क्वेश्चन जो है कि मेरे साथ भी कई बार जी। कई दफा मेरे जहन में भी आती थी जब मैं 9th-10th में था, जी, जी। ठीक है। तो जब मैं स्कूल वगैरह जाया करता था तो उस समय जो जिस गली से गुजरता था वहां पर एबीवीपी का मतलब जो है कि पोस्टर लगा हुआ है। जी। तो कभी पेपर पढ़ता था तो भी एबीवीपी का मतलब लगा हुआ है कि लिखा हुआ एबीवीपी के बारे में। जी। मतलब कई दफा जो है कि मैं इस चीज को नोटिस किया हूँ कि एबीवीपी जहां देखो एबीवीपी एबीवीपी। तो आप बता सकते हैं कि भाई एबीवीपी का इतना चर्चा क्यों होता है मार्केट में? आखिर ये करती क्या है, मतलब छात्र हित में क्या करती है? कुछ ऐसे उदाहरण वगैरह आप प्रस्तुत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप बताइए चर्चा किसका होता है? ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छा काम करे और एक जो बुरा काम करे। मार्केट में दो जन का चर्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता देता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चर्चा आपको इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉलेज या फिर जितने भी आपके समाज में लोग हैं, किन्हीं को किसी भी प्रकार का समस्या होता है, खास करके मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं बात करता हूँ जी। ये चर्चित में इसलिए रहता है, आए ना आए दिन कॉलेज में कुछ ना कुछ समस्याएं आते रहती है, जिसके कारणवश बच्चे जो भी छात्र पढ़ रहे हैं कॉलेज कैंपस के अंदर जो भी समस्याएं होते हैं, बहुत तरह का समस्या ऐसा होता है जैसे किसी को फेल कर दिया गया, मार्कशीट देने में प्रॉब्लम हो रहा है, माइग्रेशन निकालने में प्रॉब्लम कर रहा है, कॉलेज में इधर से उधर खाली दौड़ा के उसको काम नहीं कर रहा है उसका, तो बच्चे परेशान होकर के क्या करें? तो लास्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास जो बच्चे आते हैं, भैया मेरा ये काम नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं निकालने के लिए दे रहा है, भैया मैं सेमेस्टर में फेल हो गया हूँ, मतलब बिना मतलब का फेल वगैरह करवाया। हाँ, तो इसको लेकर के बच्चे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास आते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सभी छात्रों के विश्वास पे खड़ा उतरते हैं। अच्छा, अभी कुछ मामला संज्ञान में आ रहा है मेरे को जी। करीब सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के साथ 13,000 अच्छा छात्रों के अच्छा साथ। हाँ, 7 दिन पहले 8 जनवरी का ये बात है, 8 जनवरी 2024 का। जी जी, ये 8 तारीख का बात है। मुद्दा क्या है, एनईपी के तहत 2022 से 26 सेशन का जो ग्रेजुएशन का भी टेन्योर है, अच्छा। उसमें सेमेस्टर 2 के काफी सारे बच्चों को फेल कर दिया, जो कि हजारों में संख्या है। झारखंड में बहुत सारे बच्चों को फेल किया, तो उसी को लेकर के बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। वो इधर से उधर ठोकर खा रहे थे, कॉलेज कैंपस से उसको हटा दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहे थे, यूनिवर्सिटी में कोई बात नहीं सुन रहा है, बच्चे पूरा परेशान हो रहे हैं। तो इस मामले पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर, कि कैसे मतलब कि उस पे आप लोग उन लोग को न्याय दिलवाए बच्चों को। जी मैं बताता हूँ आपको। तो अपना बीबीएम के वो जो जी सर यूनिवर्सिटी है वहाँ भी अपना इकाई चलता है। अच्छा। वहाँ के इकाई अध्यक्ष हैं, तो बच्चे उनके पास गए। बच्चों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे भरोसा दिखाते हुए, जैसे कि बहुत सारे आंदोलन एबीवीपी के द्वारा हुआ है, जिसको लेकर के बच्चे जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है, अगर हम लोग अपने समस्याओं को लेकर के अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास जाएंगे तो हमारा समस्या को जरूर हल होगा और सुना जाएगा। तो इसी वजह से जो है कि मतलब हम देखते रहते हैं, मतलब पेपर में हमेशा आते रहते हैं आप। जी। अच्छा, तो एक और मतलब मामला मेरे संज्ञान में आ रहा है, ये लाल चौक वाला जो मैटर है, ये क्या है? मतलब जो कश्मीर में जो लाल चौक है उससे आप लोग का क्या रिलेट किया जाता है? कश्मीर में जो लाल चौक पे जो झंडा फहराने का ये जो प्रचलन चला था, हाँ। उसमें बहुत सारे आतंकवादियों ने बोला था कि यहाँ जो भी लाल चौक पे झंडा फहराएगा, अच्छा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लाल चौक पर झंडा फहराकर ये साबित कर दिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी से डरता नहीं है। मतलब राष्ट्र के हित में सदैव तत्पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, एक और जो मामला ये है, सबसे एक मतलब समस्या उभर करके आती है कि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जी, तो वे बच्चे क्यों जुड़े? मतलब आप ही लोग के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के साथ ही क्यों जुड़े? ऐसा अगर कॉमन सा क्वेश्चन अगर कोई विद्यार्थी के साथ रहे कि हमको अगर जुड़ना है तो एबीवीपी के साथ क्यों जुड़े? और भी तो बहुत सारे छात्र संगठन है, आखिर एबीवीपी की ही क्यों? मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप अन्य संगठनों की बात कर रहे हैं, उसको अगर कंपेयर करेंगे आप एबीवीपी से, तो आपको अंतर पता चल जाएगा। आप अन्य संगठन को देखिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है उनको देखिए, दोनों में क्या अंतर क्या दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो काम करने का तरीका है, उसके वजह से उसका एक अलग पहचान रहता है। अब हम जैसे कि ब्लड डोनेशन वगैरह? नहीं, ब्लड डोनेशन वगैरह नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल चेम्बर के पास गए, मैडम से बात करने के लिए गए,
हमारा जो बात करने का तरीका है, अपने बातों को रखने का जो तरीका है, उनसे ही संस्कार झलकता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये कार्यकर्ता है अपने बातों को प्यार से, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अलग तरीके से भी समझाता है, मगर हम लोग अपने संस्कार की वजह से ही जाने जाते हैं। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता अगर जुड़ते हैं तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बातचीत करने का तरीका, कॉन्फिडेंस लेवल, उसका रहने का तरीका, हर चीज में बदलाव आप देखेंगे। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बच्चे अगर जुड़ते हैं तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ये मेरा मानना है। एक कोरोना काल में जी किस प्रकार से आप लोग जो है कि देश हित में योगदान दिए, जरा इस पर प्रकाश डालें सर। जी, कोरोना काल में जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने परिवार के लोग से ही कट रहे थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव पता चल रहा था कि हमारे व्यक्ति अगर कोई है मेरे फैमिली में वो कोरोना पॉजिटिव है, तो अपने फैमिली से भी दूर भाग रहे थे वो। उस कोरोना काल के महामारी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में, पूरे अपने समाज में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटा, जिसको खाने का प्रॉब्लम था, जिसको खाना नहीं मिल रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में खाना भी पहुंचाया। और यहाँ तक बता दे रहा हूँ, जिसके फैमिली में कोई परिवार डेथ कर रहा था तो अपने परिवार को ही शमशान ले जाने में उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसमें भी स्टैंड लिया, उसके परिवार को ले जा करके दाह संस्कार वगैरह सब कुछ करवाया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ छात्र हित में ही नहीं, समाज हित में भी हमेशा तत्पर, समाज हित में भी हमेशा तत्पर रहता है अखिल भारतीय विद्यार्थी। अच्छा, ये आप लोग मतलब जैसे मेडिकल सेक्टर में किस प्रकार से योगदान देते हैं? जैसे ये तो हुआ कोरोना टाइम, ठीक है, जी जी, ये महामारी के टाइम, और ब्लड डोनेशन वगैरह आप लोग किस प्रकार से करते हैं? जी जी, हम लोग का ब्लड डोनेशन का कैंप भी चलता है। अच्छा, जैसे कि हम लोग का हर तरह का आयाम भी चलता है, जिसमें से एक आयाम है एसएफडी का। एसएफडी के तहत हम लोग का क्या होता है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, उसमें क्या होता है, हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं और एक बैंक रहता है हम लोग का। जिस भी व्यक्ति को ब्लड का जरूरत रहता है, हमारे पास डेटा रहता है, हम लोग किसी को भी ब्लड डोनेशन का कर सकते हैं, किसी को भी जिसको जरूरत पड़े। चलिए, बहुत अच्छा, उत्तम कार्य है, इसको अगर कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब कभी भी आप ये जानते होंगे कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस समय जो है कि रोड में कोई उठाता तक नहीं है जी, और बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए ब्लड निकल गया तो फिर ब्लड मिल नहीं पाता समय पर। जी जी, तो ये तो बहुत उत्तम कार्य है समाज हित के लिए। अच्छा, एक और जो है कि मामला मेरा संज्ञान में आ रहा है, जो है कि कुछ बच्चे जो है क्लास 11-12 का बात कर रहा हूं मैं, ठीक ना, क्लास 11-12 का, तो उस समय शायद जैक काउंसिल ने जो है कि बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया था जी। तो शायद आप वहीं से जो है कि आपका एक फेस वैल्यू बढ़ने लगा मार्केट में। जी, मैं बताता हूँ, जब ये मामला आया था 11-12 का मामला है, इंटर का मामला है जैक का। इसमें कोरोना का भीषण महामारी में सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी बच्चों को इंटरनल के बेस पे पास किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को उसमें फेल कर दिया गया था। अच्छा, जानबूझ करके। और आप इतना जानते हैं 12 का मार्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस विद्यार्थी के लिए जो जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं। नीट का प्रिपरेशन हो, चाहे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो, तो 12वीं का मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसमें ही अगर बच्चे फेल हो जाए तो सोचिए आप उस बच्चे पे क्या बीतेगा, जिसपे पूरा भविष्य उसका तय रहता है क्या करना है। तो उसको लेकर के क्या लाठी चार्ज भी बच्चों पर हुआ था ना? जी जी, लाठी चार्ज भी हुआ था। मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ अभी। तो बच्चे सारे कॉलेज कैंपस में जाकर के मैम के पास बोले कि मैम हम लोग को क्यों फेल कर दिया गया, तो कोई बात नहीं सुना। उसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए। बच्चे हर किसी के पास गए, लेकिन किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया बच्चों के लिए। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जो कि उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए खड़ा हुआ और एक आंदोलन किया, ठीक है। उस आंदोलन के दौरान ही जो हमारे धनबाद के एसडीएम थे, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, सभी बहनों पे लाठीचार्ज किया। बताइए, जो एसडीएम बहुत बड़ा पद होता है, दायित्व होता है, अगर ऐसा कदम उठाए तो वो भी बहनों पे लाठीचार्ज करके, तो बहुत ही निंदनीय विषय है कि बहनों पे लाठीचार्ज हुआ। उसके बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 से 5 दिन आंदोलन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज हुआ, किसी का माथा फट गया, सर फट गया, लेकिन आंदोलन निरंतर चलता रहा। लास्ट में फिर धनबाद के एसडीएम को यहाँ से बर्खास्त किया गया, निलंबित यहाँ से। अच्छा, और छात्रा बहनों के साथ इंसाफ मिला।
तो ऐसे ऐसे करके विद्यार्थी परिषद जो है अपने काम तब को से ही जो है कि आपका मार्केट में एक फेस वैल्यू। जी 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 तब से मैं एबीवीपी को जाना, एबीवीपी में जुड़ा, उसके बाद मैं निरंतर अभी तक एबीवीपी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक और मामला संज्ञान में आ रहा है, आपसे ही जुड़ा हुआ जी कि एक शायद मिशन स्कूल में पढ़ने वाली जो छात्रा थी जी। तो क्या बिंदी मामला क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि विद्यार्थी परिषद के जहन में एक मामला आया था कि अभी से कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले, कि एक बच्ची जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी वो अपने कॉलेज स्कूल में बिंदी लगा करके गई थी। अच्छा, बिंदी लगाने में क्या दिक्कत है? तो बिंदी लगाने के कारण वहाँ की एक शिक्षिका ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया, इतना बेइज्जत किया और बोला कि अगले दिन अपने पेरेंट्स के साथ आना वरना तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। अब बताइए किसी भी विद्यार्थी के लिए 10वां कितना इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको हम स्कूल में अब एडमिशन नहीं होने देंगे, अब तुम्हारा पढ़ाई यहीं खत्म होता है, तो उस बच्ची पे क्या बीतेगा। लास्ट में वो बच्ची प्रताड़ित होकर के अपनी मतलब बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जन में ये जब बात पहुंचा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों के घर में गया, जाकर के मिला, बातचीत किया और समझा कि क्या मामला है। मामले को देखते हुए वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने गया और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाया कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। ऐसे ऐसे कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निरंतर करता जा रहा है, जिसके कारण वो आए दिन न्यूज में आते आपको दिख जा रहे हैं एबीवीपी क्या है। और साथ ही साथ हम जहाँ भी देखते गली में, मोहल्ले में, सब जगह जो है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है कि बैनर लगा हुआ रहता है। जी। और कई बार जो है कि नए नए मामले किससे जो भी बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रही है उसका जो है कि आए दिन पेपर में देख रहे हैं जी। तो मतलब यही सब वजह रही होगी, जस्ट मोटा मोटा, कि इसी वजह से आप लोग हमेशा पेपर में छाए हुए हैं। जी। पेपर में छाने का बात नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पेपर में छाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर विद्यार्थियों के लिए अगर हम लोग निरंतर काम करते जा रहे हैं वो समाज में भी दिखना चाहिए, इसलिए पेपर में आता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशोर जी कि आप जो है कि बहुमूल्य समय, जो कि आपका व्यस्तता बहुत ज्यादा रहता है, आपने जो है कि बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे झारखंड मैथ जोन के इस स्टूडियो को दिया। इसके लिए दिल के गहराई से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद।